साल 1943, डेट 7 जनवरी। न्यूयॉर्क होटल के रूम नंबर 3327 में एक लेडी वेटर एलिस मुनागिन एंटर करती है और एंटर करते ही उसकी आंखों के सामने बेड पर एक 86 साल के बूढ़े इंसान की लाश मिलती है। और ये लाश भी किसी आम इंसान की नहीं, 20वीं सदी के जाने माने सबसे प्रभावशाली साइंटिस्ट, इंजीनियर और इन्वेंटर निकोला टेस्ला की थी। पर एक होटल रूम में एक साइंटिस्ट की लाश का ऐसे मिलना उतना अजीब नहीं था जितना अजीब ये था कि निकोला टेस्ला वहां पिछले 6 सालों से रह रहे थे और उनके एक भी बिल्स पेड नहीं थे। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण आज साइंस के डिस्कवरिंग फादर्स में से एक निकोला टेस्ला को अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक होटल रूम में अकेले बिताने पड़े, जहां उनके साथ बात करने के लिए सिर्फ एक पक्षी मौजूद था। आखिर इस मजबूरी की हालत तक टेस्ला पहुंचे तो पहुंचे कैसे? क्योंकि वो तो एक अच्छे वेल नोन साइंटिस्ट थे, राइट? तो इतनी गरीबी उनकी जिंदगी में कैसे आ गई? इन सभी मिस्टीरियस सवालों का जवाब मैं आज दूंगा आपको इस वीडियो में, जिसका टाइटल है सीक्रेट्स ऑफ निकोला टेस्ला। 10 जुलाई 1856 की अंधेरी रात में बिजली की तेज कड़कड़ाहट के बीच क्रोएशिया के स्मिलिहान गांव में एक बच्चे ने पहली किलकारी ली। और ये वही बच्चा था जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपने इन्वेंशन से चौंकाने वाला था, निकोला टेस्ला। लेकिन पूरे दुनिया में अपने नाम को फैलाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उनका जन्म होते ही उनके दाई माँ ने ये कहा था कि This is the child of darkness. उनके मुताबिक टेस्ला भगवान का वरदान नहीं, एक ऐसे अभिशाप और अपशगुन थे जो दुनिया में अंधेरे को फैलाने के लिए पैदा हुए थे। पर वो कहते हैं ना, एक बच्चे को उसकी माँ से ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जान सकता, और इसीलिए दुनिया और अपनी दाई माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए निकोला की माँ ने पूरे विश्वास से कहा, नो, ही विल बी अ चाइल्ड ऑफ लाइट। बट इस माँ का अपने बच्चे पर यह विश्वास कितना और कब तक अटल रहा? इसके लिए हमें निकोला टेस्ला के बचपन में जाना होगा। अब टेस्ला के माता पिता के अलावा उनकी 3 बहनें और एक बड़ा भाई था, और अपने इसी बड़े भाई डेन से निकोला को बहुत ही ज्यादा लगाव था। तभी तो ये दोनों भाई हर चीज एक साथ करते थे, जैसे कि एक साथ घूमना, हॉर्स राइडिंग करना, फिशिंग एटसेट्रा। पर उनके भाई के इसी प्यार पर ग्रहण तब लगाया गया जब 5 साल की उम्र में टेस्ला अपने भाई के साथ हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। तभी उनके भाई की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। इस हादसे ने टेस्ला के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्हें अपने भाई की मौत का ऐसा सदमा लगा कि सदमे को वो अपनी पूरी जिंदगी भूल ही नहीं पाए, और उन्होंने इसके बारे में अपनी बायोग्राफी तक में लिखा है कि कैसे उनके भाई की मौत का नजारा उनकी आंखों के सामने आकर हमेशा उन्हें उस खौफनाक दिन की याद दिलाता रहा है। और बाय द वे, आप बायोग्राफी से कितना कुछ सीख सकते हो, ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क बताते हैं, जिनका कहना है कि वो लोगों की बायोग्राफीज पढ़कर उन्होंने कौन सी गलतियां की और उन गलतियों से उभरने के लिए उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई, क्योंकि लाइफ के ऐसे लेसन्स आपको स्कूल्स के बुक में नहीं मिलते। पर 10 पेज का न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाने वाले बायोग्राफी कैसे पढ़ेंगे? अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है तो मैं लाया हूं आपके लिए कुकू एफएम ऐप, जिसमें निकोला टेस्ला और ऐसे कई इन्फ्लुएंशियल लोगों की बायोग्राफीज आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो, जिसे आप अपनी बिजी लाइफ में भी यूटिलाइज कर सकते हो। यही नहीं, यहाँ पर सोसाइटी एंड कल्चर, सेल्फ हेल्प, रिलीजन जैसे बुक्स भी है। इसके साथ फाइनेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, करियर डेवलपमेंट सभी बुक्स आपको मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में अभी से एम्बार्क कर सकते हो। अब क्योंकि फ्रेंड्स, गेट सेट फ्लावर, कुकू एफएम दोनों का मिशन जितना हो सके नॉलेज फैलाना है, इसीलिए हमने टीम अप किया है कुकू एफएम के साथ इस कैंपेन में, जिसका नाम है नया साल नया बदलाव। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि 24 से लेकर 31 दिसंबर तक अवेलेबल है, जिसमें आपको हजारों से ज्यादा बुक्स मिलेंगे सिर्फ 199 रुपीज ईयर में। आपको बस कूपन कोड यूज करना है NY50 और आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो। सो देर किस बात की है भाई लोग, नया साल नया बदलाव लाने का वक्त आ चुका है। बुक रीडिंग शुरू करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू करो, और अपने लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों को बढ़ाओ। दिस इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट यूल एवर मेक ऑन योरसेल्फ। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो रजिस्टर नाउ। और अब हम बढ़ते हैं निकोला टेस्ला की कहानी पर, जिनके लिए भाई को खोना उनके लिए जिंदगी भर का दुख बन गया था। उन्हें अपने भाई की मौत का ऐसा सदमा लगा कि सदमे को वो अपनी पूरी जिंदगी भूल ही नहीं पाए, और उन्होंने इसके बारे में अपनी बायोग्राफी तक में लिखा है कि कैसे उनके भाई की मौत का नजारा उनकी आंखों के सामने आकर हमेशा उन्हें उस खौफनाक दिन की याद दिलाता रहा है। लेकिन
इसे भाई के जाने का गम ही कहेंगे कि अपने भाई को खोने की वजह से निकोला को पूरी जिंदगी अकेलापन का शिकार होना पड़ा था और अपनी इस आदत से वो खुद भी परेशान थे। यही नहीं, निकोला का यह भी मानना था कि उनके पेरेंट्स उनसे ज्यादा उनके भाई को चाहते थे और उनके भाई की डेथ के बाद उन्होंने निकोला पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। पर यह तो थी निकोला टेस्ला के बचपन की बात है। आपको समझ में आ गया होगा कि बचपन में क्या हादसा उनके साथ हुआ था। अगर मैं उनके एजुकेशन की बात करूं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि निकोला टेस्ला को मौत के मुंह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने बाहर लाया था। जी हाँ, दरअसल निकोला अपने स्कूल डेज में पढ़ाई में नंबर 1 थे और इसका पूरा क्रेडिट वो अपनी माँ ड्यूका टेस्ला को देते हैं, जो कि एक हाउसवाइफ थी और लंबे लंबे सर्बियन एपिक पोएम्स को आसानी से मेमोराइज कर सकती थी। अपनी माँ से मिले इस फोटोग्राफिक मेमोरी की बदौलत टेस्ला ने छोटी उम्र में 9 लैंग्वेजेस सीख ली थी। पर सिर्फ यही नहीं, उनके इसी मेमोरी ने उन्हें बाकी बच्चों की तरह 4 साल के स्कूल को 3 साल में कंप्लीट करने में भी मदद की थी। लेकिन अपनी 3 साल की पढ़ाई करके अपने घर लौटने पर निकोला टेस्ला को कॉलेरा की बीमारी अपने चपेट में ले ली और ऐसे में एक दिन निकोला के पिता ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए उनसे ये कहा, मैं अपने एक बेटे को तो पहले ही खो चुका हूँ और मैं दूसरे को खोना नहीं चाहता। यही नहीं, उनके पिता ने बीमारी से ठीक होकर निकोला को अपने साथ काम करने के लिए भी कहा। पर दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी, मानो जैसे उनकी मौत उनके सर पर सवार थी, जो किसी भी वक्त उन्हें इस दुनिया से दूर करने को तड़प रही थी। और कुछ दिनों बाद ही उनकी हालत ऐसी बिगड़ गई कि डॉक्टर्स ने उनके पिता से यह कह दिया कि अब मेडिकली निकोला को बचा पाना मुश्किल है। पर निकोला के पिता ये जानते थे कि निकोला के पास जीने के लिए अभी एक पूरी जिंदगी पड़ी है और इसीलिए उन्होंने बेड पर पड़े हुए निकोला को उठाकर उन्हें कहा कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। और इस हालत में जब निकोला खुद से उठकर बैठ भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने अपने पिता से उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ने देने की बात टूटे फूटे शब्दों में कही। I know I will recover if I become an engineer. जिसे सुनकर निकोला के पिता ने उनसे कहा कि अगर वो यही चाहता है तो वो उसे बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे। और इस बात पर निकोला की जिंदगी का बुझता हुआ दिया मानो फिर से जल उठा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ने जगह बना ली। एकदम फिल्मी सीन जैसा लग रहा है, राइट? वेल, इसे देखकर उसके पेरेंट्स समझ गए कि उनके बेटे को जीने की नई उम्मीद मिल चुकी है और ये उम्मीद तब सच साबित हुई जब टेस्ला पूरी तरह ठीक होकर 1875 में ऑस्ट्रिया के ग्रास पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिए। पर कुछ सालों बाद प्रोफेसर से हुई किसी कहासुनी के चलते टेस्ला ने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। पर कुछ बायोग्राफीज ये भी मानते हैं कि टेस्ला ने उस वक्त गैम्बलिंग और शराब की आदत के चलते कॉलेज छोड़ा था। लेकिन वजह जो भी हो, आपको नहीं लगता कि दुनिया भर में साले ड्रॉप आउट ही फेमस इन्वेंशंस बना रहे हैं? और अब चलिए एक नजर निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की उस वॉर पर डालते हैं जिसे लोग आज तक वॉर ऑफ करंट्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया, टेस्ला एक कॉलेज ड्रॉप आउट जरूर थे, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानते थे कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए डिग्री नहीं, नॉलेज और स्किल लगता है। और इसीलिए टेस्ला ने अपने करियर की शुरुआत हंगरी के बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में एज ए ड्राफ्ट्समैन की, जो थॉमस एडिसन की कंपनी थी बाय द वे। और इस कंपनी के मैनेजर को टेस्ला का काम इतना पसंद आ गया कि उन्होंने टेस्ला को एडिसन मशीन वर्क्स कंपनी जो अमेरिका में थी वहां काम करने भेज दिया। और यहीं पर काम करते हुए टेस्ला और एडिसन की पहली मुलाकात हुई। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब टेस्ला ने एडिसन को अपने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी वाले इंडक्शन मोटर को बनाकर बेचना चाहा, तो एडिसन ने उनके इस इन्वेंशन को डिसअप्रूव कर दिया। यही नहीं, उन्होंने टेस्ला को अपने डायरेक्ट करंट यानी डीसी के डिजाइन को बेहतर करके दिखाने पर $50,000 देने की भी बात की। पर जब कुछ महीनों बाद टेस्ला ऐसा करके एडिसन के पास पहुंचे, तो एडिसन ने टेस्ला पर हंसते हुए कहा कि वो तो मजाक कर रहे थे। और एडिसन इतने पे भी नहीं रुके, उन्होंने टेस्ला को $10 पर वीक की रेस देने और अपने लिए काम करने उनको कह दिया, जिसे सुनने के बाद टेस्ला ने एडिसन की कंपनी ही छोड़ दी। और यहीं से शुरू हो गई एसी और डीसी की लड़ाई। अब टेस्ला ने एडिसन से लड़ाई तो मोड़ ले ही ली थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और इसीलिए उन्होंने 1887 में अल्फ्रेड एस ब्राउन और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल बैंकर चार्ल्स पेक के साथ मिलकर टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना की। और अगले ही साल उन्होंने एसी इंडक्शन मोटर का नया डिजाइन मॉडल बनाकर दुनिया के सामने लाया, जिससे लोगों को यह पता चलने वाला था कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइट के लिए नहीं बल्कि मशीन्स और दूसरे अप्लायंसेस को चलाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। और उनके इस फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशन में उस दौर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने भी उनकी मदद की।
पर टेस्ला की जिंदगी में इस इन्वेंशन से रोशनी छाए इससे पहले थॉमस एडिसन ने अपने डीसी मॉडल के कमर्शियल लॉस और टेस्ला के एसी का नाम डुबाने के लिए उनके एसी से एक आदमी, 24 डॉग्स, एक घोड़ा और एक हाथी को शॉक दिलवा दिया। पर हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा करने के बाद भी एसी कमर्शियली सक्सेसफुल रहा और इससे टेस्ला को बहुत शोहरत मिली। लेकिन क्या टेस्ला की ये सिर्फ एक ही इन्वेंशन थी? नहीं, टेस्ला की इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस की वजह से आज के मेडिकल फील्ड में जो एक्सरेज और कम्युनिकेशन फील्ड में इस्तेमाल होने वाले रेडियो वेव्स है, उसका भी कनेक्शन टेस्ला से ही है। अदर इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ टेस्ला, हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स और बाकी साइंस लैब्स में जो एक्सरे यूज होता है ना, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी आपको पता है? अब आप शायद गूगल करके ये कहेंगे कि इस डिस्कवरी के लिए विल्हेम रोन्टजन को 1901 का नोबेल प्राइज मिला था, पर टेस्ला ने 1884 में ही पहले एक इनविजिबल रेडिएंट रेस को डिस्कवर किया था और जिसकी रेस ने लैब के एक फिल्म को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। और इसी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने रोन्टजन के 1895 के एक्सरे डिस्कवरी के कुछ वीक्स पहले फर्स्ट एक्सरे इमेज को कैप्चर किया था, ऐसा माना जाता है। पर इस डिस्कवरी की स्टोरी से रिलेटेड कोई भी इन्फो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मार्च 13, 1895 में एक एक्सीडेंट के चलते न्यूयॉर्क की वो लैब जल गई थी। और सिर्फ एक्सरे का ही नहीं, 1909 में मार्कोनी को रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए दिया गया नोबेल प्राइज भी टेस्ला के हाथों से ही छूटा था क्योंकि उन्होंने इसका पहला डेमोन्स्ट्रेशन 1893 में करके 1897 में उसका पैटेंट फाइल किया। लेकिन इस बात का खुलासा 1943 में टेस्ला की डेथ के बाद ही हो पाया था। पर बात यहाँ तक ही नहीं रुकती है। मैं आज जो आपसे इस वीडियो की मदद से बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हो, ये सब किस वजह से है? इंटरनेट, राइट? यस। और इस इंटरनेट को भी दुनिया के सामने सबसे पहले ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम के कॉन्सेप्ट के रूप में 1926 में कोलायर्स मैगजीन को दिए हुए इंटरव्यू में टेस्ला ने लाया था। और अगर टेस्ला ने अपने वायरलेस कम्युनिकेशन मॉडल से इंटरनेट सिस्टम का प्रेडिक्शन नहीं किया होता तो शायद आप ये वीडियो देख भी नहीं पा रहे होते। तो अब ये मेजर सवाल पैदा होता है कि इतनी डिस्कवरीज के बाद भी टेस्ला को अपने इन्वेंशन का क्रेडिट क्यों नहीं मिला? तो केनेथ स्वीजी नाम के एक जर्नलिस्ट के मुताबिक टेस्ला अपनी इन्वेंशन के काम में पूरी तरह बिजी रहते थे और इसीलिए सिर्फ 2 घंटे सोने वाले टेस्ला ने कभी अपने इन्वेंशन पैटेंट ही नहीं करवाए, जिसका फायदा उठाकर दूसरे साइंटिस्ट ने उनके इन्वेंशंस को अलग से टेस्ट करके उन्हें पैटेंट करवा लिया। साथ ही टेस्ला के रेडियो ट्रांसमिशन वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रॉफिट दिखने की वजह से उन्होंने टेस्ला के बाकी इन्वेंशंस को फंड करना बंद कर दिया था और ऐसे में सन 1917 में टेस्ला बैंक्रप्सी का शिकार होने लगे। यही नहीं, इसी सब के चलते उन्हें मेंटल इलनेसेस का भी शिकार होना पड़ गया और उन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट कुछ साल न्यूयॉर्क सिटी में न्यूयॉर्कर होटल के 33rd फ्लोर के रूम नंबर 3327 में बिताए, जहां वो किसी इंसान से बात ना कर सिर्फ एक फीमेल पिजन से बात करते थे। इनफैक्ट उनकी हालत इतनी बुरी थी कि उस समय बैंक्रप्सी के कारण टेस्ला के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे जिससे वो जिस होटल रूम में रहते थे वहां का रेंट भी चुका सके। ऐसे बुरे कंडीशन में इस सबसे इंटेलिजेंट और ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंटर ने 7 जनवरी 1943 में अपनी आखिरी सांसें लेकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन निकोला टेस्ला को उनकी जिंदगी के दिनों में उनके अचीवमेंट्स को चाहे रिकॉग्निशन नहीं मिला, पर उनके इन्वेंशंस और प्रेडिक्शंस का इंपॉर्टेंस दुनिया को उनके मौत के बाद ही पता चला। और टेस्ला की महानता और उनकी इंटेलिजेंस अगर किसी साइंटिस्ट के मुंह से सुनना हो तो आप 20th सेंचुरी के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को सुन लीजिए, क्योंकि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपको दुनिया का सबसे स्मार्ट पर्सन बन के कैसा लग रहा है, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मुझे ये नहीं पता, आप निकोला टेस्ला से जाकर पूछिए। और आज 21st सेंचुरी में जो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख रहे हैं उसमें निकोला टेस्ला के इन्वेंशंस का अहम योगदान है। और इसीलिए ये एक सवाल मैं आपके लिए रख रहा हूं कि क्या टेस्ला मोटर्स, इलॉन मस्क की जो कंपनी है ना टेस्ला मोटर्स, इस इलेक्ट्रिक कार कंपनी के नाम से निकोला टेस्ला का कोई संबंध है? इलॉन मस्क इसका नाम टेस्ला क्यों रखेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस आपको गेट्स एंड फ्लाई साइंस में ही मिलेंगे। और फ्रेंड्स, जाने से पहले नया साल नया बदलाव, कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। एक अच्छी हैबिट आपकी लाइफ बदल सकती है, सो क्लिक फास्ट।
अभी एक्शन लो और डाउनलोड करो कुकू एफएम ऐप। सिर्फ 199 रुपीस पर ईयर में आपको 1000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगे हिंदी लैंग्वेज में। With that said, as always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind!